जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम। और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुदेव जी के श्री पवित्र चरणों में सब लाडलों के लिए यही अरदास, सब हंसदे रहे, वसदे रहे, खुश रहे, निहाल रहे, तंदुरुस्त रहे, चढ़दी कला विच रहे और गुरु जी के आदेशों और उनके वचनों पर चलकर उनसे अपना लाड लड़ाएं और उन्हीं के भरोसे अपनी ज़िंदगी पूरी समर्पित कर दे। उनके ऊपर अपना एक एक भाव उन पर समर्पित करके और उनमें श्रद्धा रख के और विश्वास रख के अपने जीवन को, जो इस पृथ्वी पर जिस व्यवस्था को पूर्ण करने के लिए हम आत्माओं को भेजा गया है, जो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। गुरुजी ने मुझे विज़न दिया, बहुत टाइम से था ये, बट क्लियर विज़न गुरु महाराज जी ने मुझे ये परसों दिया और कल सुबेरे ध्यान में। गुरुजी का एक्चुअली कथन हमेशा सबके लिए, अपने बच्चों के लिए एक यही रहा है कि आप लोग कभी भी किसी के लिए गलत मत बोलो, इवन अपने लिए भी आप गलत मत बोलो। क्योंकि अगर हम किसी के लिए एक माइंडसेट बना लेते हैं, लाइक अगर मेरे साथ किसी ने मेरे जीवन में अपने कार्मिक डीलिंग के दौरान गलत भी किया है और मुझे पता है कि एक डेप्थ तक जाकर और एक लिमिटलेस जो एक लाइन होती है, वो लाइन को भी बियॉन्ड पार करके उन्होंने अगर मेरे लिए कुछ गलत सोचा या कॉन्स्पिरेट किया और मुझे पता चला, और जिस टाइम हम अपने विकारों में थे उस टाइम तो मतलब इतनी झुंझलाहट होकर हमने पता नहीं क्या क्या बोल दिया होगा इनके लिए। और उसके बाद जब गुरु महाराज जी ने हम पर काम करा और हमने उनकी कॉल स्वीकार करी, अवेकनिंग की, और उसके बाद गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे हम हमारे कार्मिक से डील करवाया। फिर धीरे धीरे हमें विकारों से पहले ऊपर निकाला। फिर उसके बाद हमारे सारे जो ट्रॉमास डीप डाउन, जितनी हमारी वॉन्ट्स जो हमारे आत्मा पे लगे हुए थे, वो सब गुरु महाराज जी ने हील करने स्टार्ट करे और उसके बाद समझाना स्टार्ट करा। वो तब तक नहीं समझाते डीप लेवल पे जब तक कि हम अपने विकारों से वो हमें ऊपर नहीं निकाल लेते, क्योंकि एक प्रोसेस होता है ये आत्मा का कि अगर वो विकारों में है तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को कि जो अपने विकारों में, जिसे हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कह सकते हैं, तो अगर वो उसमें पड़ा हुआ है, अगर उसको समझाने जाएंगे ना, दैट पर्सन विल नॉट अंडरस्टैंड एट एनी कॉस्ट, बिकॉज वो अपने विकारों से डीलिंग में होता है उस टाइम पे। बट जब हमें ईश्वर द्वारा ये बहुत स्पष्ट दिखा दिया जाता है कि यह विकार आपकी आत्मा के नहीं है, ये जो पृथ्वी पर जो इतना टफेस्ट पैटर्न वाला ये मृत्यु लोक बनाया हुआ है, इसके ऊपर आपकी आत्मा को किसी उद्देश्य से भेजा गया है, ईश्वर का ही काम पूर्ण करने के लिए। सेवा कोई भी हो सकती है ईश्वर की, वो हर आत्मा का अपना एक उद्देश्य है। और ये जब ऊपर ये एक्चुअली होता क्या, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी। ये जो हम लोग मृत्यु लोक पर जितनी भी आत्माएं आई हुई हैं, इट्स नॉट कोइंसिडेंस, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड बाय आवर डिवाइन गॉड। और ऊपर से क्या हुआ था, कुछ ऐसे उद्देश्य हैं ईश्वर के भी पूरी व्यवस्था को मैनेज करने के लिए और उसको बिल्कुल कनेक्टेड रखने के लिए और उसको स्थायी रखने के लिए, एनर्जीज़ वाइज काम करने के लिए, जिसमें नेगेटिव एंटिटीज़ भी काम करती हैं, पॉजिटिव एंटिटीज़ भी काम करती हैं। पूरे एक डिवाइन सिस्टम है उनका, यूनिवर्स का एक टीम है, एक फैमिली है जिसमें सब चीज़ें हैं, असेंडेंट मास्टर्स हैं, उसमें एंजेलिक टीम है, आर्कएंजल्स हैं, एंसेस्टर्स हमारे काम करते हैं, हमारे बिलवड वंस जो हु आर नॉट अलाइव ऑन दिस अर्थ नाउ, दे आर ऑल्सो प्रोटेक्टिंग देयर लव्ड वंस इफ़ वी हील दैम, इफ़ वी offer our prayers for them to our गुरु साहब। हम सिमरन करते हैं उनके लिए, पाठ करते हैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में, तो गुरु महाराज जी हमारी फैमिली लाइन के जितने भी पितृदोष जिसे कहते हैं उसको हील करते हैं। तो एंसेस्टर्स भी प्रसन्न होकर फिर हमारे लिए काम करते हैं, जिससे हमारी सेल्फ ग्रोथ होती है। ठीक है, तो जब हम ऊपर रहे, गुरु महाराज जी की हम पुंज हैं, गुरु महाराज से छटक के नीचे आए हैं। वी आर लाइट विच हैज़ कम फ्रॉम गुरु जीज लाइट। तो वहाँ पे सब समझ लीजिए कि सब लाइट्स गुरु महाराज जी की फैली हुई हैं और एक उद्देश्य है। उस उद्देश्य के लिए गुरु महाराज जी ने सबको एक कॉल दी, हु वांट्स टू फुलफिल दिस पर्पस, हु विल गो ऑन दिस पैटर्न्ड अर्थ। तो हम सॉल्स ने ही कहीं ना कहीं हामी भरी थी कि येस परमपिता परमात्मा आपके इस काम के लिए ये मुझे आप चुनिए, मेरा सौभाग्य होगा तो मैं जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ इस पृथ्वी पर। अब मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी बॉडी है दैट इज़ अवर ओनली फिजिकल और आइडेंटिकल बॉडी। नो मैटर्स, सॉल के लिए इट डजेंट मैटर कि
जेंडर स्पेसिफिक नहीं है वो, सॉल के कोई जेंडर नहीं होता, सॉल इज़ ओनली सॉल, दैट इज़ लाइट ओनली, जो दैट हैज़ कम फ्रॉम गुरुजीज़ लाइट। हम लोग आते हैं एक योद्धा बन के उनका, और धुरंधर योद्धाओं को चूज़ किया जाता है, वो योद्धा ही बोलते हैं कि हमें नीचे भेजा जाए, हम आपके काम के लिए जाएंगे नीचे, बट उनको सब कुछ ब्लैंक करके भेजा जाता है, कुछ उनको रिमेंबर नहीं रहता है, और उनको बोला जाता है एक पैटर्न क्रिएट किया गया है जिसमें डार्क एंड लाइट शेडोज़ हैं, ठीक है, और आपको उन सब पैटर्न से निकल के बाहर पर आना है, उस डार्कनेस से आपको निकल के इस लाइट में ही आना है, मेरे में ही आके आपको मिलना है। एज बिकॉज ये इसलिए कराया जाता है कि वो जो डार्कनेस से निकाल के वो जो लाइट पे लाया जाता है ना, इस पृथ्वी पर जब तक हमारा जीवन रहेगा, जब तक ईश्वर ने हमारा जीवन सोचा हुआ है, क्योंकि ना तो जीवन हमारी मर्ज़ी से हमें दिया गया है, ना ही मृत्यु हमारी मर्ज़ी से होनी है, सब ईश्वर द्वारा निर्धारित है, तो बीच की तो खाली व्यवस्था है, वो पैटर्न्स है। तो वो डार्कनेस से निकाल कर वो हमें, सबका एक पर्पज़ है, वो जो इस चीज़ से जुड़ेगा उसको अपना पर्पज़ दे दिया जाएगा आने वाले समय में, चाहे वो सामाजिक होगा, चाहे वो किसी व्यक्तिगत रूप से होगा, या ईश्वर की सेवा में होगा, किसी भी भाव से होगा, वो ईश्वर स्वयं करवा लेते हैं सारा काम। वो काम करने के लिए ही हमें तैयार करा जाता है, इन पैटर्न से निकाला जाता है, हमारी यादाश्त को खो के भेजा जाता है, फिर हमारी आत्म जागृति, उसी को ही बोलते हैं कि आत्मा को जागृत किया जाता है, धीरे 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 इस प्रोसेस में डाल के उसे याद दिलाया जाता है कि वाई दैट सोल इज़ ऑन द अर्थ। ठीक है, ये सबसे बड़ा सच है जो विज़न दिया गुरु महाराज जी ने, मुझे दिखाया भी था। कल रात को मैं सोई हुई थी तो दिमाग मेरा थोड़ा ऐसे ही घूमता है, मतलब अब थोड़ा जो गुरु साहब के इर्द गिर्द एनर्जीज़ वाइज घूमता है, क्योंकि गुरु महाराज जी की देन है ये। मैं रात को मैं बड़े कामिक पैटर्न्स रिलीज़ कराए गुरु महाराज जी ने, और अब तो क्लेंजिंग्स चल रही है डीप डाउन, मतलब एक हाइटेंड लेवल की जो एक स्पिरिचुअल यात्रा है वो चल रही है। स्पिरिचुअल जर्नी के भी अपने लेवल्स हैं, मतलब ये डजंट मीन कि आपने एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करी तो दैट विल बी ओनली ऑन अ सेम, मतलब कि और बेल्ट और एक सेम लाइन नहीं, उसके अपने अपने लेवल्स है। जैसे कार्मिक डीलिंग के लेवल्स हैं ना, वैसे ही इसके स्पिरिचुअल पाथ पे आने के, कंप्लीट आने के बाद भी इसके लेवल्स हैं। ठीक है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें आपका जब पूरा समर्पण ईश्वर पे हो जाता है तो उसके बाद वो आप पे काम करना स्टार्ट करते हैं, आपकी एनर्जीज़ पे काम करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं रात को लेटी हुई थी एंड मुझे थोड़ा सा दिमाग में गुरुजी ने डाला कि मैंने उसके बारे में सोचना शुरू करा कि क्यों गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप अपने लिए भी बुरा मत बोलो, हर कंडीशन में आप पॉजिटिव रहिए। उसका एक मीनिंग गुरु महाराज जी ने मुझे विज़न में भी दिया था, और मेरे को कल रात को सोचने पे भी मजबूर कर दिया, उन्होंने ये थॉट डाल दिया मेरे अंदर सोते हुए। दो आई वॉज़ वेरी टायर्ड, उसके बावजूद भी मैं उसको, येट आई वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग ऑन दैट भाव। मैंने कहा गुरुजी, मैंने ऐसे बनाया एक विज़न, मैंने विजुलाइज़ करा कि एक बहुत बड़ी रोशनी है ईश्वर की, हमारे गुरु साहब, उसमें से गुरु महाराज जी ने क्या करा, कुछ चूज़न सॉल्स हैं जो जिनकी जो पुरानी सॉल्स रही होंगी ना, वो बड़ी तापसी रही होंगी, तप किए होंगे उन्होंने, उनको चूज़ करके अपने पूरे उन्होंने लाइट वर्कर्स बना दिया। अब उसमें बहुत सारे लोग होते हैं जैसे टीचर्स, हीलर्स, और ये जो आपके मोटिवेटर्स, संत, महापुरुष, पुरुष, ये जो हम लोग को आगे मोड़ने की कोशिश करते हैं अपने प्रवचनों द्वारा या हीलिंग्स द्वारा, वो हम लोग ईश्वर की लाइट खड़े हुए हैं। बट एक चीज़ मुझे दिख रही कि ईश्वर की लाइट की कॉर्ड्स उन असेंडेंट्स से जुड़ी हुई है, देन उसके बाद वो सारी कॉर्ड्स हम लोग जो उनके पुंज हैं उनसे जुड़ी हुई है, और हम सब की आपस में जुड़ी हुई है। ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, हम सब हैं इंटरकनेक्टेड। तभी गुरु साहब बार बार वचन करते थे, अब समझ आता है क्यों ये बार बार वो बोलते हैं कि वी ऑल आर वन, वी ऑल आर लिविंग इन द नथिंगनेस, वी ऑल हैव टू लिव इन होलनेस, शून्यता में आना है, एज बिकॉज वी ऑल आर वन लाइट, वी ऑल हैव कम फ्रॉम वन लाइट। दिस इज़ द मेन रीज़न। जो ये मैंने इतना समझाया, आप बार बार इस वीडियो को सुनना, आपको समझ आएगा, उसके बाद आपका मन नहीं करेगा, बट आपको अपने विकारों से ऊपर उठने के लिए गुरु साहब से अरदास करनी पड़ेगी और अपने कामिक्स रिलीज़ करवाने पड़ेंगे। जिस चीज़ के लिए गुरु महाराज जी नीचे आए थे, और गुरु महाराज जी बड़े इस चीज़ को दुख से गए थे कि मैं जिस काम के लिए नीचे आया था वो तो किसी ने कराया नहीं, सब पदार्थों में ही विलीन रह गए। मेरा ये ठीक हो जाए, मेरा वो ठीक हो जाए, मेरा फाइनेंस ठीक हो जाए, मेरा फिजिकल ठीक हो जाए, मेरा मेंटल ठीक हो जाए, मेरा फलाना बंदा ठीक हो जाए, बस हम लोग इसी चीज़ों में गुरु महाराज जी को घुमा दिया। करवाने के आए थे गुरु महाराज जी, कहते थे, कंजर वर्ड यूज़ करते थे वो। मैं बड़ी हंसी इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मुझे साला बोलने की बड़ी गंदी आदत थी। मैं पहले भी ये वीडियो बता चुकी हूँ, गुस्से में मेरे को निकल जाता है, और कोई मैं अब्यूज़िव बिल्कुल भी नहीं हूँ, बट वो साला एक वर्ड कहीं ना कहीं से दिमाग में रह जाता था।
व्यक्तियों को नहीं देती थी मैं सोचते हुए कुछ भी बोलती थी, साला पता नहीं क्या चल रहा है दिमाग ऐसे। तो मेरे को लगा यार अब मैं एक इतनी बड़ी शक्ति से जुड़ी हूँ, आई हैव टू स्टॉप माई दिस एब्यूजिव वन वर्ड कि मेरे को नहीं बोलना है। चलो मैं गुरु साहब के सानिध्य में और उनको साक्षी भाव मानकर मैंने ये चीज़ छोड़ दी, मैंने नहीं बोला। जितनी बार बोला उतनी बार माफ़ी मांगी, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके उसको मैंने छोड़ दिया। अब एक दिन मैं गुरु महाराज जी का ना एक लिंक सुन रही थी। गुरु महाराज जी भी बड़ी मज़े करते हैं, उन्होंने मेरे साथ बड़े मजाक करे। इनका एक बार लिंक आया, 3 टाइम्स आया। उसमें वो बोलते थे, उसमें ना पहला ही शब्द जो कैप्शन था दैट वाज कंजरो सीधा मंदिर आया करो तो सीधा कर जाया करो। फिर कि तुसी सारे ना कंजर हो, मेरी गल नहीं सुनते। अरे मेरी हंसी नहीं रुकी, मैं आई जस्ट वॉच टू गुरु महाराज, आई आस्क्ड क्या बात है, मैं की गल है, मैंने तो साला भी नहीं, मैं तो साला भी कहना छड़ता, तुसे तो कंजर दे ही आ गए। कहा गुरु जी वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू क्लियर द पॉइंट टू मी कि ठीक है पंजाबियों की ये शान होती है, किस टाइम हो जाता है। मैं तो कंजर वर्ड का मतलब, मैं सच्ची बताऊँ, आई ट्रूली सेइंग, मैंने किसी संगत से ही पूछा था, कंजर का मीनिंग मुझे आज तक नहीं समझ आया। उसके बाद एक आंटी जी ने बताया था, मैं तो कान हाथ लगा लिए, भगवान, मैं कहा गुरु जी तुसी कंजर बोलते सीगे। तो गुरु जी मुस्कुराए तो कहते जद बस खुश रहो, तुसी पॉजिटिव रहो, मेरी शरणागति हो, कुछ नहीं बिगड़न वाला थोड़ा, ठीक है। तो ऐसे गुरु महाराज जी ने मेरा ये जो साला शब्द मैंने बोला था तो उसको कैसे क्लैरिफाई किया था। बट मैं नहीं यूज़ करती, अच्छी चीज़ नहीं है, क्यों यूज़ करना है, वो परमपिता परमात्मा है, वो जितना मर्जी हमें हल्का रख के, बट हमें क्यों यूज़ करना है, कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। एक चीज़ तो ये हुई। अभी क्या हुआ, बस मैं यही बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु है ना हमारे गुरु महाराज जी ने बड़े प्यारे हैं, और ये अपने फिजिकल टाइम में भी ना कभी इन्होंने ना किसी को ना भारी हैवीनेस नहीं महसूस होने दी। क्योंकि कितने गुरु महाराज जी ने मुझे फिजिकल टाइम के अपने सत्संग सुनाए, अभी भी सुनाते हैं, बहुत शुक्राने हैं इनके कि इतना मेरे को मन हल्का करके रखते हैं। तो इन्होंने कितने मेरे को भी सुनाए ना, उन्होंने यही कहते थे, सबके संगत के मुंह से मैंने यही सुना कि गुरु महाराज जी, हम अभी डरते थे गुरु महाराज जी से, हम बैठे होते तो उनके सामने, उनके चेहरे तक में देखने तक की हमारी हिम्मत नहीं होती थी। और गुरु महाराज जी तो थे, वो क्या करते थे, मजाक भी करते थे, कभी कभी गाने दूसरे भी लगा देते थे, मतलब वहाँ पे वो चलते थे, सत्संग ही चलते थे। 2 घंटे का सत्संग गुरु महाराज जी लगा के 2 घंटे का सारा दिन चलता था, जो आता जाता था 2 घंटे बिठाते थे, किसी को 1 घंटा बिठा के घर में भेज देते थे। तो वो बिठाते इसलिए थे, उसका रीज़न है कि आज भी जो सत्संग होते हैं, गुरु महाराज जी ने जो मुझे दिखाया कि जो सत्संग आज भी होते हैं ना, वो 2 घंटे का सत्संग में फ़ोन ना यूज़ करना या एक भी शब्द नहीं निकलने का मतलब प्राय यही है कि वो आपको ना सब्र करना सिखा रहे हैं, वो आपको शांति में बैठना सिखा रहे हैं, वो आपको चुप रहना सिखा रहे हैं। नॉर्मली क्या है, वी पीपल नेवर सिट, मतलब शटिंग अवर माउथ, वी आर ऑलवेज डू चटर पटर करते रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ, चाहे हम किसी से कर रहे हैं, साथ में बैठे हुए, मतलब वी आर नॉट एबल टू सिट कामली, है ना। हम लोग बिना बोले तो रह ही नहीं रह सकते। तो वो जो 2 घंटे का गुरुजी सत्संग में बुलाते हैं ना, दैट इज़ कि शांति में रहना सीखो, सब्र में रहना सीखो, चुप रहना सीखो, एक चुप सो सुख, ये गुरुजी ने सिखाया, ठीक है। और आज चुप रहोगे ना, अगर आप किसी को कुछ बोलोगे नहीं, आप चुप रहोगे, तो आपको फ्यूचर में आप किसी भी होने वाली घटना से बचे रहोगे। ये गुरु महाराज जी ने मुझे सिखाया भी, इसका एक्सपीरियंस भी दिया। वो बहुत बड़ा सत्संग है, वो मैं अभी शेयर करने बैठूंगी क्योंकि तो बहुत लंबा हो जाएगा, बट मुझे कुछ और शेयर करना है जो गुरु महाराज जी ने मेरे साथ आज बहुत सुंदर सत्संग करे। और उसके बाद गुरु महाराज जी कहते थे कि वो चलाते थे उनके लता मंगेशकर के, और एक वो जगजीत सिंह के। जगजीत सिंह इज़ माई वेरी मच फेवरेट, वो गज़ल गायक रह चुके हैं, मैं बहुत सुना है उनको, बहुत सुना है मैंने, बहुत सुना है। पुराने गाने भी, ओल्ड इज़ गोल्डी कहते हैं ना, ओल्डी गोल्डी, बस वो मैंने बहुत सुने हैं। तो गुरु महाराज जी कभी कभी माहौल हल्का करने के लिए जैसे डांस करवा देते थे, खूब हंसते थे। तो उनकी मूविंग वीडियो में ना एक उनको बहुत ठहाके मार के वो जो हंसे ना, आंटी ने डांस करा और वो उन्होंने रेड कलर का चोला पहने, नीचे बैठे टेंट के आगे, और वो बहुत सुंदर लगता है वो मुझे। गुरु महाराज जी तक खिल के हंसते हैं। तो मेरे मुँह से एक ही बात निकलती है, मेरे मुँह से सिर्फ एक ही गाने की एक लाइन निकलती है, यही वाली, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। जब गुरु जी की हंसती हुई कोई मूवमेंट वाली वीडियो मैं देखती हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही लाइन ही आती है। मैं बड़ा प्यार से इनको देखती हूँ क्योंकि मैंने इनको अपना लवर भी बना लिया है। और जो 5D में एक्चुअली जो लवर की जो परिभाषा है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एनर्जी वाइज होती है, दैट इज़ नॉट फिजिकल, ठीक है। तो ये 3D के हैं गंदगियाँ, 5D में कोई गंदगी नहीं है, 5D में सब एनर्जी वाइज कायम होता है, इट्स वेरी 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 क्लियर एंड प्योर, ठीक है। अब मैं अपने सत्संग पे आती हूँ। क्या हुआ, कुछ इश्यूज़ ऐसे चल रहे हैं, मैं अभी नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं अपने दुख को काउंट नहीं करती, वो दुख नहीं है, परीक्षाएं हैं, हो रही हैं, अब सेटल हो रही हैं। तो मैं उसको लेके ना, मैं अपने लिए नहीं,
घर के ही मेरे अपने एक बहुत क्लोज़ सदस्य को लेके उनके साथ अभी कुछ ऐसा चल रहा है कि उनकी एक नया अध्याय स्टार्ट होना है जीवन का, और जिसकी वजह से उन्हें पुश दिया हुआ है गुरु महाराज जी ने। मुझे तो पता है, मैं कई बार उन्हें समझा भी चुकी हूँ, बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट बिकॉज ही इज़ नॉट मच डिवोटेड टूवर्ड्स आवर गुरु साहब। अब मेरे अपनी फैमिली का है, मैं नाम नहीं लूँगी, ठीक है। तो उनको जितना भी समझा रही हूँ, ऐसा नहीं वो मानते नहीं है गुरु महाराज जी को, मानते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं, बट वो कहीं ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि जो ये चेंज उनकी लाइफ में आ रहा है ना, दैट इज़ फॉर हिज बेटरमेंट, है ना, बेहतरीन के लिए आ रहा है वो। क्योंकि गुरु महाराज जी के रेगुलेशन ऐसे ही होते हैं। देखिए, आपको जब तक आप उस परिस्थिति को नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप उस एक थॉट को नहीं छोड़ेंगे जो थॉट आपके लिए बेस्ट नहीं है या आपके लिए ठीक नहीं है, आपके वेल विशिंग के लिए ठीक नहीं है, तो गुरु महाराज जी आपको क्या करेंगे, आपको ऐसे नहीं निकालेंगे कि पूरी व्यवस्था चेंज कर देंगे। करने को वो भी कर सकते हैं, बट वो क्या करेंगे, आपको ही तैयार करेंगे उस चीज़ के लिए कि आपके ऊपर इतना प्रेशर डालेंगे, वहाँ से इतना प्रेशर डालेंगे, इतना पुश डालेंगे, चाहे वो थॉट का होगा, चाहे वो सिचुएशन का होगा, चाहे वो वर्क प्लेस पे होगा, चाहे XYZ कहीं पे भी होगा, कि जब तक आप मन से उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर लेंगे ना कि भाई हाँ, मुझे इस परिस्थिति से बाहर निकलना है, कि इस कष्ट को मैं और ज़्यादा ना अपने व्यक्तित्व पर लेके चल नहीं सकता या चल सकती, मेरे को इस चीज़ से बाहर निकलना है, दैट वुड बी द मेन पॉइंट एंड द टाइम वेयर दैट पुश विल ड्रैग यू आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। कि उसके बाद जीवन में ना आप उस चीज़ के लिए स्ट्रांग हो जाएंगे। दैट वॉज योर वीकनेस एंड कम्फर्ट जोन from which you are not able to come out, but Guruji Maharaj जानता है that is your only comfort zone in which you are मतलब going through and you are facing your, I can say कि the misery, है ना, बोथ माइजरी एंड जॉयनेस, बट जॉयनेस कम रहती है, वहाँ पे माइजरी ज़्यादा हो जाए तो गुरु महाराज जी ना को पता है माइजरी में नहीं रखना है, मेरा ही शरणागति है, तो फुल जॉयमेंट होना, इसका फुल जॉय होना बहुत ज़रूरी है, फुल हैप्पीनेस उसमें होना बहुत ज़रूरी है। तो गुरु महाराज जी फिर वो कंफर्ट जोन से, गुरु जी हमेशा सबको कहते हैं बाहर निकलो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन के बाहर ही ग्रोथ है, एक डार्कनेस का पर्दा कर्टेन आएगा, बट उस पर्दे को तुम मेरे साथ वैनिश करो और उसके बाद तुम अपनी सेल्फ और बिल्कुल ब्यूटीफुल ग्रोथ पे आओ। ये गुरु महाराज जी का हमेशा एक थॉट रहता है, जो रेगुलेशन जो उन्होंने मेरे साथ भी बहुत बार किया। अब वो परेशान है, मैं सवेरे उठी हूँ, मेरा मन भारी, क्योंकि अपने लिए तो मैं तो चिंता करती नहीं, मैं चिंतन कर, गुरुजी ने बोला मैं चिंतन करती हूँ, गुरुजी ने बोला है बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम शरणागति हो। मैं तो, मुझे पता है हम कि वो बाल विवाह का नहीं होने देंगे हमारा। अगर कोई, मैं कह रही पहाड़ टूटने जैसी भी समस्या हमारे परिवार में किसी पे आ जाती है, किसी की जॉब से रिलेटेड, किसी के रिलेशन से रिलेटेड, किसी के ये हेल्थ इश्यूज़, मेंटल इश्यूज़ से रिलेटेड, गुरु महाराज जी ने कुछ होने ही नहीं देना। जिसने गुरु महाराज जी की थाह पकड़ी हुई है ना, उसके साथ कुछ नहीं होने वाला। जैसे एक शब्दवाणी में गुरुजी सुनाते हैं ना, जिदे सिर उते तू सोमी सो दुख कैसा पावे, ये वाला एक भजन है गुरुजी का शब्दवाणी में। हर शब्दवाणी में ये एक मैसेज ही है कि हमें घबराना है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद सवेरे उठी मैंने अमृत वेला करी, तो मेरा मन बड़ा भरा हुआ था। मैं गुरु साहब से बात करी, मैंने कहा गुरु साहब मेरा दुख नहीं, मुझको पता है कि दुख तो है ही नहीं लाइफ में, और विश्वास इतना पक्का है कि कहीं गिरने आपने देना नहीं, ये सिर्फ एक रेगुलेशन है उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने का। आई एम ट्राइंग हार्डर कि वो इस चीज़ से बाहर निकल जाए, बट ही इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट पॉइंट विच आई वॉन्ट टू क्लियर इन फ्रंट ऑफ हिम। बट उनको यही लग रहा है कि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब एज बिकॉज कि दैट पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड वेरी क्लोज टू माई रिलेशन, आई जस्ट वॉन्ट कि वो इस परिस्थिति को समझे। फिर मैं गुरु महाराज जी कह के, पता नहीं मन भर गया, मैं उस चीज़ को छोड़ दिया, स्किप कर दिया। आई डिड माई अमृत वेला एंड गुरु जी के साथ बैठी मैं, गुरु जी ने बहुत प्रेजेंस अपनी फील कराई, जैसे एज ऑलवेज करवाते हैं। अच्छे मुझे शब्दवाणियाँ सुनाई, जिसमें वो शब्दवाणियाँ सारी उसी पे थी कि परेशान मत हो, परेशान मत हो, परेशान मत हो। 4 शब्दवाणियाँ मैंने सुनी नित्यानंद साहिब पाठ के बाद, फिर वो 4 जो गुरबाणियाँ थी वो उसी के ऊपर थी कि परेशान नहीं हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मैं बैठी थी एक्चुअली 6:30 बजे, आज थोड़ा लेट हो गया था क्योंकि संडे था, मेरे को सिर वगैरह भी धोना था, तो टाइम लग जाता है उस दिन, थोड़ा सा लेट हो जाता है। अब मैं बैठी हूँ, मैं 6:30 बजे बैठी हूँ, सब सोए हुए थे घर में, हस्बैंड सोए हुए, बच्चे सोए हुए हैं, और मैंने सोचा था 8:30 बजे मैं समापन कर दूँगी। उसके बाद में जो घर की सेवा है जो गुरुजी ने दी हुई है वो मैं करूँगी स्टार्ट। मेरा मन थोड़ा सा विचलित गुरुजी ने देखा, मैंने तो यही सोच लिया था कि मैं आई एम ओके, क्योंकि मुझे पता है एवरीथिंग विल बी ओके।
और ये तो फालतू की टेंशन चीज़ें ले रखी हैं, और बट मेरा अंदर से मन उनके दुख को देख के दुखी हो रहा था। वो एक एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया आप कह लो। तो अब गुरु साहब तो गुरु साहब है, वो जानते हैं। अब उन्होंने क्या करा, मैं समापन करने लगी, पता नहीं क्या हुआ, पहले तो 2 सत्संग सुना दिए मुझे। एक सत्संग शीतल का ही है, वो शी इज़ वेरी वेल नोन ऑफ माइन, वो यूट्यूब से ही जुड़ी थी और मेरे साथ वो कनेक्टेड है व्हाट्सएप पे, उनसे होती रहती है मेरा वो जो उन्होंने पूछना होता है गुरु साहब का, तो वो मेरे से पूछ लेती हैं या अपना बता देती हैं। तो उनका एकदम से मेरे सामने ना एक लिंक आ गया कि शांत रह, ये सिर्फ तेरे कष्ट ही काट रहा हूँ, और वो मैंने सुन लिया। फिर गुरुजी ने मेरा खोल दिया ऑल ऑफ सडन, मैंने अपना भी सुना, उसमें भी यही था। अच्छा, अब उसके बाद मैंने कहा चलो अब समापन करती हूँ। रिंकू वीर जी का गुरुजी ने एकदम ला दिया, मतलब गुरुजी ने मुझे जो सुनाना होता है ना, मैं स्क्रॉल नहीं करती, गुरु ऑटोमेटिकली मेरे सामने वो वीडियो गुरु महाराज जी ला के डाल देते हैं कि सुन, फिर आवाज़ आती है सुन इसे। अब वो जो था ना, वो पता इतना सुंदर वो शब्द वाणी है ना, गुरुजी को पता था मेरे को अभी इस टाइम हीलिंग की ज़रूरत है, मैं अंदर बहुत भरी हुई थी, मैं गुरुजी को नहीं दिखा रही थी कि मेरे को क्राइंग फीलिंग हो रही है, और मेरे को अपने लिए दुख नहीं हो रहा, मुझे दूसरे का दुख देख के मेरे से सहन नहीं हो रहा, और मैं आई वॉज वेरी मच क्वाइट। और गुरु महाराज जी को पता था मैं क्वाइट रहूँगी तो मैं अंदर ही अंदर अवसाद में रहूँगी सारा दिन, संडे अभी ख़राब हो जाएगा मेरा। इमीडिएटली गुरु महाराज जी ने, रिंकू वीर जी को मैं तो उनको अपना मेंटर मानती हूँ कि गुरु महाराज जी ने मेरी अवेकनिंग ही उनके सत्संगों से कराई। 1.5 साल मैंने सिर्फ रिंकू वीर जी को सुना, और अंदर से उनके आवाज़ में तो जो परमात्मा से जुड़ने का एक एसेंस है ना, मतलब मैं इतनों को सुन लिया मैंने, वो जो एक आवाज़ में उनकी एक डीपनेस है ना कि आप एकदम कनेक्ट हो जाते हैं ईश्वर से, दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, आपको आँख लग जाती है एकदम। अब वो उन्होंने मेरे सामने ला के रख दिया, मैं बताती हूँ वो आपका क्या है, और वो उसके पीछे का मैं रीज़न बता देती हूँ क्यों सुनाया, क्योंकि उनके आवाज़ में वाकई में बड़ा दर्द है जो ईश्वर से जोड़ देता है। और जो शब्द वो यूज़ करते हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब जी से उठाई हुई सारी वाणियाँ ही हैं, उसी को ही उन्होंने पिरोया हुआ है शब्द वाणियों के रूप में, वो हीलिंग करती है। गुरुजी ने एक मुझे लिंक सुनवाया था थोड़े दिन पहले कि जो हम रोते हैं ना ईश्वर के आगे, रोना चाहिए, रोना इज़ अ थेरेपी की, वो आपकी हीलिंग करता है। आप अंदर से भरे हुए होते हैं ना, या तो आप किसी को कह दे तब आप हल्के हो जाते हैं, या तो आप रो लें। अब ईश्वर ने तो हमें ये बोला किसी को कुछ कहना नहीं, जो है तुम्हें मुझसे कहना है। अब कभी कभी ऐसे भी हमें लगता है यार गुरुजी ने हमारे ऊपर इतना हार्ड वर्क करा हुआ है, क्या हम बैठ के उनके सामने रोने बैठ जाएँ क्या, इतना रो लिए अभी और रोएं। फिर गुरुजी ने मुझे समझाया कि एक वीडियो दिखाया, दूसरे देशों में तो स्पेशली क्लासेस कर जाती है रुलाने के लिए, ऐसे म्यूज़िक का प्रयोग करा जाता है कि उनके अंदर से आत्मा से रोना निकले, कि जितना वो रोलेंगे इतना वो हील हो जाएंगे। एक्चुअली गुरु महाराज जी के सामने बैठ के भी जब हमारा रोना निकलता है ना, दैट मीन्स गुरु महाराज जी सामने होते हैं, में टच करते हैं हमारी आत्मा को, वो आत्मा गुरु महाराज जी को देख के रोती है, हमारे अंदर का जो परेशानी और पेन होता है ना, उस टाइम वो बाहर निकल के आंसुओं के रूप में ईश्वर के सामने टपक जाता है, फिर हम हो जाते हैं शांत। ठीक है, अब वही हुआ, मतलब रिंकू वीर जी का उन्होंने मुझे एक वो सुनाया, लिंक मैं आपको बताती हूँ, कुछ शब्द उसके मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो कैसे कुछ उसकी लाइन्स हैं, मैं गाऊँगी। मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरणा ते तेरे रख देता सर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। मेरा कोई नहीं बिन तेरे चरणा ते तेरे रख देता सर, बाबा मेहर कर, बाबा मेहर कर। तो ये बहुत सुंदर रिंकू वीर जी का ना शब्द वाणी है, जो अगर भरा हुआ बैठा हुआ होगा ना, अगर वो उनके इस वाले शब्द को सुन लेगा ना, बहुत सारे शब्द हैं उनके ऐसे ही, ऐसे आंसू झरझर करके, मेरे को पता नहीं क्या हुआ, मैंने अपनी झोली फैलाई इनके लिए, और मैं ये नहीं मांगा, मैंने कहा हिम्मत दे मेरे बाबा, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए कि क्या ठीक होना है, सब ठीक हो जाना है, मेरे को हिम्मत डाल, सब्र डाल, हिम्मत ना टूटे, मेरे को सबूरी चाहिए, मुझे श्रद्धा चाहिए, विश्वास, जो इतना विश्वास आपने अपने ऊपर जमाया है। मैं रो रो के मेरे आंसू निकले जा रहे, वो शब्द चलता जा रहा है, और मेरे मन में यही शब्द आ रहे, गुरुजी हिम्मत बख्श के रखना, गुरुजी हिम्मत बख्श के रखना, इतनी हिम्मत आपने रखवाई, अब थोड़ी हिम्मत और रखवाना, मेरा सब्र जवाब ना दे। तो
गुरुजी ने ये सुनाया, मेरे आंसू पूरे वो 7-8 मिनट का था, वो निकलते रहे। इतना रोई हूँ मैं अपने साथ, रोते रोते मुझे फिर सारे संगत याद आ गए जिसने मेरे साथ कांटेक्ट में है और जिनके अभी केसेस गुरु महाराज जी के सामने चल रहे हैं, अरदासें लगी हुई हैं। सबको मैं मन में बस इतना मुझे याद है, मैं सबको कह रही हूँ कोई हिम्मत मत हारना, कोई हिम्मत मत हारना, गुरुजी सबकी पत रखेंगे, कोई हिम्मत मत हारना, सब हिम्मत करके गुरुजी से जुड़े रहना। इतना मुझे याद है। उसके बाद मेरा सिर भारी हुआ, ऐसे लगा गुरु महाराज जी, आंखें बंद रहती हैं, गुरु महाराज जी ने मेरे सर पे हाथ रखा, मेरे मत्थे पे हाथ रखा, रोना ही बंद हो गया, एक आंसू उसके बाद नहीं टपकने दिया, मुझे कर दिया एकदम शांत। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी के। और ऐसे ही करा, आज नहीं इससे पहले भी कई बार गुरु महाराज जी ने करा, ऐसे सबके साथ करते हैं जो जुड़े गुरु महाराज जी के साथ। तो इस तरीके से आज मेरे साथ ऐसे गुरु महाराज जी ने मुझे शांत करा, ऐसा शांत कर दिया कि जितनी भी कठिन परिस्थिति है पहले तो उसके लिए तैयार कर रखा है कि आपको शांत रहना है, आपको सब्र में रहना है, आपको श्रद्धा रखनी है, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए। ये आपके ही कहीं ना कहीं कर्म कट रहे हैं, आपके ही कहीं ना कहीं कष्ट कट रहे हैं, तो शांत रहो, बस सिमरन में रहो, शांत रहो। तो फिर उसके बाद चलो दिन निकल गया। अब मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं सोफ़े पे, ठीक है। चलो मैं बता देती हूँ, मैं हस्बैंड से रिलेटेड कोई समस्या। तो मैं किचन में थी, मैंने बहुत समझाया अपने हस्बैंड को, बहुत समझाया, वो भी मतलब गुरुजी आगे के लोग बैठे हुए थे। मतलब देखिए, मैन नेवर क्राई, बट वो उनको अंदर से ना इतना प्रेशराइज फील हो रहा है, उनके अपने कोई समस्या चल रही है उससे रिलेटेड, वो इतना रोए, कभी नहीं रोते। गुरु महाराज जी के स्वरूप के आगे बैठे हुए थे। जब मैं उन्हें समझाई थी, मैंने बड़े प्यार से उनके सर पे ना सिर्फ हाथ फेरा, वो इतना रोए, कह रहे कंचन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जस्ट मेक योर डिसीजन एंड टेक एक्शन ऑन दैट। मैंने कहा कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी बैठे हैं, मैं चिंता नहीं करो। अच्छा, फिर उसके बाद मैं किचन में चली गई, तो मैंने क्या करा, अपना डेक लगाया, स्पीकर लगाया, और मैंने गुरु महाराज जी की जो हैंड रिटन उनके शब्द बाणियाँ हैं वो चलाई, और उसमें भी सब में यही आ रहा था। और उसमें सबसे पहला भजन जो गुरु महाराज जी ने अपने हाथ से लिखा है, दैट इज़ कि मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई, मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई, हम मूरख मुग्ध शरणागति, ये इसे कि तेरी कृपा करे सब होए, हम मूरख मुग्ध शरणागति, हर कृपा करे सो होए, मेरे सतगुरा। ये गुरुजी का हैंड रिटन है। गुरुजी कहते हैं इसे सुनो भी और इसे साथ साथ गुनगुनाओ भी, इसे याद कर लो, मैं तुम्हारे सारे दुख निकाल दूंगा। तो ये तो मैंने जिस दिन से गुरु महाराज जी ने मुझे ये दिया था, मैं तो तब से रोज़ का एक बना लिया है मैंने। एक वो गौड़ी महल्ला पंचवा कि थिर घर बसो हरजन प्यारे, तुम्हारी कृपा काज सवारे, तो वो भी, ये भी, और कुछ और भी हैं जो गुरु महाराज ने दिए हुए हैं, तो वो रोज़ सुनती हूँ मैं। तो ये चला। अच्छा, उसके बाद रिंकू भी जी का ही एक और चल गया। मैंने कहा गुरु महाराज जो इनको सुनाना सुना लो, सोफ़े पे लेटे हुए हैं, और इनका ना मन शांत कर दो। और आप देखिए गुरुजी ने कैसे मन शांत करा। दूसरा जो शब्द वाणी आई ना, वो कौन सी आई, वो थी रिंकू भी जी की, रहम तेरी सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया। तू काहे डोलत प्राणियां जब राखेगा सिर जनहार, तू काहे डोले प्राणियां जब राखेगा सिर जनहार, सदा नानक की अरदास, सदा नानक की अरदास, रहम तेरी सुख पाया। सॉरी, मैं नॉट सिंगर, बट गुरुजी के सुन के ना, सुना के ना, मुझे इतना इसमें रमा दिया गुरु महाराज जी ने।
अगर नहीं भी स्पीकर चल रहा है ना, थोड़ा उच्च वॉल्यूम में जो हाई नोट्स है वो मेरे गला थोड़ा सा मेरा वोकल कॉर्ड बहुत डैमेज हो गया था प्रोजेक्शन की वजह से, और गुरु महाराज जी ने वो उसमें हील करना स्टार्ट करा है। और मैं आपको बता देती हूँ, एक मैं छोटा सा आपको गुरुजी का दिया हुआ ही मैं आपको एक मंत्र देती हूँ, बीज मंत्र देती हूँ, जो नेवल एक्टिवेट करता है, नेवल को, ऊपर सोलर प्लेक्स को, देन योर हार्ट चक्रा एंड थ्रोट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। इससे क्या होगा, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लाइक ये आपको कनेक्ट करेगा यूनिवर्स से। सेकेंडली आपका जो डाइजेशन सिस्टम है उसको ठीक करेगा, आपको कॉन्स्टिपेशन है उसको ठीक करेगा, आपका मेंटल स्टेबिलिटी देगा, आपका डिप्रेशन ठीक करेगा, आपकी नेवल एक्टिवेट हो जाएगी, आपके नेवल से ऊपर के सारे चक्रास एक्टिवेशन में आएंगे, उसमें घर्षण स्टार्ट हो जाएगा, तो आपकी जो हेल्थ इश्यूज़ है ना, सारे मेंटल और हेल्थ इश्यूज सारे ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ओम जिसे हम कहते हैं, देखिए लोग ओम का उच्चारण दो तरीके से करते हैं। ओम का उच्चारण करा भी दो तरीके से जाता है। एक तो वेरी सिंपल वे जो सबको पता है, ओम, है ना, ये जो ओम का बीज मंत्र है, बीज मतलब छोटा फॉर्म, और ओम नमः शिवाय दैट इज़ मंत्र जाप। तो ओम का जो एक उच्चारण हम लोग हमेशा करते आए हैं, मुंह घुमा के करते आए हैं, बचपन से जो हम सुनते आए हैं, ओम। जो बेसिकली ओम होता है ना, उसको अगर आपने मेडिटेशन में लेकर आना है ना, इफ़ यू रियली वांट टू क्लियर योर ऑल दीज डिसीजेज रिलेटेड टू योर हेल्थ एंड फिजिकल एंड मेंटल, दैट वी प्रोनाउंस एज कि दैट शुड बी लाइक ओम। मैं आपको उच्चारण करके बताती हूँ, आपने आंख बंद करनी है, एक सिंपल सी बिल्कुल आपने बिल्कुल लूज पोजीशन लेनी है, जैसे हम चौकड़ मार के बैठते हैं, और अपने हाथों में आपने ध्यान मुद्रा लगानी है, और उसका ध्यान आपने अपने नेवल पे लगाना है। नेवल से आपको फील होगा, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में लाना है इसे। फिर नेवल से आपके ऊपर बिल्कुल जस्ट ऊपर सोलर प्लेक्स होता है, और उसके बाद फिर हार्ट की तरफ हार्ट चक्र होता है सेंटर में, फिर उसका आपका थ्रॉट चक्र होता है वोकल कॉर्ड की तरफ, देन उसके बाद आपका सेंटर ऑफ द आई थर्ड आई चक्र होता है, देन क्राउन चक्र होता है। तो वहाँ पे आपको धीरे धीरे अपने आप ही फील होगा कि जो वो वाइब्रेशन है ना ऊपर चढ़नी शुरू होती है। तो धीरे धीरे क्या होगा, आपके जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएंगे, और जिसको मोटापा भी चढ़ा होता है ना, उसका मोटापा भी कम हो जाता है। मैं आपको साउंड करके बताती हूँ कैसे। अ ओ म, अ और ओ को थोड़ा सा शॉर्ट रखना है, म की हमने वाइब्रेशन लेनी है मुंह बंद करके। एक बार और रिपीट कर रही हूँ मैं, ओम, ओम। ये जो म अ ओ के बाद एकदम म में आपने लिप्स बंद करने हैं, और उसकी वाइब्रेशन आपने अंदर को लेनी है, आपके नेवल से फील होके वो वाइब्रेट होता है नेवल के पास ना, ऐसे लगता है चार्जिंग हो रही है, और अंदर वाइब्रेशंस होती हैं, ठीक है। हर चक्रा पे वाइब्रेशन होगी, एकदम नहीं होगी, धीरे धीरे करके होगी, क्योंकि इसकी जो भी ब्लॉकेज लगी हुई होगी वो धीरे धीरे खुलेगी। पता नहीं गुरु जी ने क्यों भाव डाल दिया ये। इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप देखिए आपके सारे कैसे इश्यूज़ डिज़ोल्व होते हैं, ठीक है। सत्संग और भी शेयर करने थे, बट मैं अभी इसको इतना ही रखूँगी, बिकॉज अपने आप में ये बड़ा प्यारा सत्संग गुरु महाराज जी ने शेयर करवा दिया। जो आपकी हीलिंग होती है, जब आप रोते हो ना, तो रो लिया करो खुल के, गुरु जी के आगे बैठ के, किसी के आगे नहीं, गुरु जी के आगे बैठ के रो लिया कीजिए। और कुछ भी अच्छा सा आप गुरु जी का शब्द वाणी लगा, रिंकू जी को सुनिया करिए, बहुत सुंदर है। और गुरु जी के अपने जो ओल्ड ब्लेस सत्संग है ना, उन्हें सुनिए ज़्यादा से ज़्यादा, मैं लिंक कर देती हूँ आज उसको सुनिए आप, और आप देखना कि कैसे आपकी लाइफ में ना चीज़ें कैसे चेंज होती हैं, कैसे आप गुरु जी से डीपली कनेक्ट होते हैं। बट एक अरदास ज़रूर है सबसे भी, आप जो लोगों से भी हाथ जोड़ के, कि गुरु जी से ना डायरेक्ट कनेक्शन में आइए। अब बहुतों ने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुतों के पास बहुत मैसेजेस आ गए, हर मैसेजेस आपकी एनर्जी को कनेक्ट नहीं करते हैं। मैसेजेस देखने का भी एक तरीका है। मैं भी पहले सब कुछ देखती थी, सब कुछ अपने ऊपर उसकी एनर्जीज ले लेती थी, बड़ा बेड़ा गर्क करा मैंने अपना भी पहले। बट फिर गुरु महाराज जी ने धीरे धीरे सिखाया, होने दिया वो मुझे, क्योंकि वो एक प्रोसेस को होने देते हैं कि जब तक हमें एक बड़ी ठोकर नहीं लगेगी हम लोग संभलेंगे नहीं, जब तक हम लोगों को उसका डार्क साइड नहीं पता चलेगा, हम उसके लाइट साइड नहीं जान पाएंगे। ये इनका एक तरीका रेगुलेट करने का। तो वो क्या है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं होते हैं, क्योंकि लॉट्स ऑफ मैसेजेस आर देयर ऑन अवेलेबल ऑन यूट्यूब और अनदर वेबसाइट्स। यू पीपल कैन सी की रिलेटेड टू वेरी नेगेटिव कैप्शंस, ठीक है, हैविंग वेरी नेगेटिव कैप्शंस। तो मैं तो लड़ पड़ी थी एक दिन गुरु महाराज से, मैं कहा क्या देखूँ मैं इसमें, आप कहते हो सत्संग सुनो, दीज पीपल वेरी हॉरिबल एंड वियर्ड। एंड कैप्शंस देखिए, गुरु साहब का काम कर रहे हैं, और कैप्शंस ऐसे ऐसे लगा रखे कि जिसको होपफुल होना चाहिए वो होपलेस होकर ना वो डिप्रेशन में ही आ जाए। और ऐसा एक फेज़ लाया गुरु महाराज जी ने मेरे जीवन में कि मेरे को उस टाइम इतनी अंदर से ही इतनी नेगेटिविटी फील हो रही थी। आई स्टॉप्ड वॉचिंग एंड लिसनिंग ऑल दोज
अवेलेबल जो नेगेटिव गुरु जी के वीडियोस थे, और उसके बाद फिर मैंने गुरु जी से हाथ जोड़ दिया, मैं नहीं सुनूंगी, आप मुझे मेरे को रिंकू वीर जी के ना वही सुना दिया करो, क्या व्याख्या कीर्तन वाले या हरबंस जी के। एंड यू वॉन्ट बिलीव 4-5 दिन गुरु महाराज जी ने कोई मुझे उसका वीडियो नहीं आ रहा, मुझे रिंकू वीर जी के सुनाने शुरू कर दिए। इससे क्या पता चलता है ना, पॉइंट क्लियर, गुरु महाराज जी आपकी हर चीज़ पे नज़र रख के बैठे हुए हैं। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू वॉचिंग, व्हाट यू हैव इन योर फोन्स, ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ स्टफ्स यू आर वॉचिंग, एवरीथिंग। तो उसके बाद फिर मैंने कहा गुरु महाराज जी मेरे को तो सुनने नहीं है। फिर गुरु महाराज जी ने मुझे विज़न में और मेरे ध्यान में मुझे बोला, हर चीज़ तुम्हारी एनर्जी से रिलेट नहीं करती, जस्ट वॉच आउट एंड फाइंड आउट, एंड उस टाइम की एनर्जीज फील करो कि तुम्हारी लाइफ में चल क्या रहा है, उससे रिलेटेड इफ़ यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ मैसेज फ्रॉम माई साइड, दैट इज़ फॉर यू। और उसके भी बाद तुम जब डीप लेवल पे मेरे साथ कनेक्ट होते चले जाओगे ना, ट्राई टू मेक अ डायरेक्ट कनेक्शन विद मी 1-to-1, देयर इज़ नो वायर, देयर इज़ नो मीडिएटर, ओनली यू एंड मी। माँ बाप बच्चों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता, हम लोग पेरेंट्स हैं हमारे, और हमारे बच्चों के बीच में कोई मीडिएटर नहीं है। वी ऑलवेज टॉक 1-to-1। तो वही 1-to-1 कनेक्शन हमने गुरु महाराज जी से बनाना है, और डरना किसी चीज़ से नहीं है, भयमुक्त रहिए, कुछ किसी के साथ गलत नहीं होना। जो गुरु महाराज जी की शरणागति है उसके साथ कुछ गलत नहीं होने वाला, गलत जो उनके शरणागति नहीं है उनके साथ भी नहीं होने वाला, बट उनके कर्मों को संभालने के लिए कोई नहीं है, हमारे कार्मिक्स को संभालने के लिए हमारे गुरु महाराज जी हैं, ठीक है। और जो इनके साथ एक बार तार जोड़ लेता है फिर उसकी पूरी जिम्मेवारी गुरु महाराज जी की होती है। तो अभी के लिए इतना ही, और बहुत बहुत शुक्राने मेरे गुरु महाराज जी के जो इतनी हिम्मत दे के रखते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी चल रही हैं, इतना पता है कि मेरा यार मुस्कुरा रहा है तो सब कुछ ठीक है। और गुरु जी कहते हैं कि जब कभी तुम्हें जीवन में लगे तुम बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो या डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, और मैं तुम्हें कहने के बावजूद भी तुम्हारा मन नहीं उस चीज़ को मानता, तो मेरी तरफ एक बार देख लिया करो, अगर मैं मुस्कुरा रहा हूँ दैट मीन्स एवरीथिंग इज़ ओके। और सिर्फ व्यवस्था में हो, तुम लोग घबराओ नहीं, तुम्हारी परीक्षाएं हैं, परख है, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, कोई तुम्हें नीचे गिराने के लिए या तुम्हारा जीवन समाप्त करने के लिए नहीं है। बट वही शर्त वही है, इनके सिमरन से जुड़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए जो अमृत वेला संभाल सकता है, एक लिंक आज आया, मैं बोल देती हूँ उसको, उस सत्संग को शेयर कर देती हूँ। एक लिंक आज आया एक आंटी का कि गुरु महाराज जी बोलते थे कि जो गृहस्थी औरतें होती हैं ना, कोई जरूरी नहीं है वो सवेरे उठ के अमृत वेला करे, जो संभाल सकता है वो तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो वेला ही अपने आप में इतना सुंदर होता है कि साक्षात्कार बिल्कुल ऐसे 1-to-1 होता है ईश्वर से, क्योंकि शोर नहीं होता उस वक्त। और नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिस टाइम मेरे को ध्यान करोगे वो अमृत वेला है। और गुरुजी ने बोला है गृहस्थियों की, स्पेशली आदमी औरत के लिए, कि आप अपने जो आदमी है वो कर्म क्षेत्र में अपना काम करे, अपनी गृहस्थी संभाले, और औरतों का काम है घर में बच्चों की सेवा करना, बड़ों की सेवा करना, घर में एक सामंजस्य बनाए रखना। वो भी एक वो है, सिमरन है गुरु जी का, ध्यान करते करते 5 मिनट लगे फ्री, कोई स्पेशली आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट हो 5 मिनट हो, जब आपको लगे फ्री हो, बस ये मंत्र जाप की लाइन कर लो, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, बस इसी को जपो, यही तुम्हारी सेवा है मेरे लिए। कुछ रह भी जाता है पढ़ने के लिए, जैसे हम लोगों ने अपने ही प्रेम से गुरु जी के लिए या किसी भी इष्ट के लिए या किसी भी डाइटी के लिए, हम लोग जैसे महाशिव पुराण पढ़ते हैं, या हम गुरु जी का दिव्य ग्रंथ आभा ग्रंथ पढ़ते हैं, या हम लोग माँ का पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं ना, तो अगर कभी रह भी जाता है तो आप घबराइए मत। गुरु महाराज जी ने उस आंटी के थ्रू ही कहलवाया कि ऐसा कुछ नहीं कि अपने आप को किसी चीज़ में बांधो, बस ईश्वर को अपने ध्यान में रखो, और पूरे दिन में आपको 10-15 मिनट अपने घर की सेवा करो, लोगों की मदद करो, वही मेरी सेवा है, वही मेरा सिमरन है। और उसके बाद तुम्हें 5-10 मिनट मिल भी जाते हैं, लिख भी जाते हैं, तो तुम इस मंत्र का जाप कर लो, बस मैं तो हमेशा तुम्हारे सहाय हूँ, ठीक है। तो गुरु महाराज जी का बहुत 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 शुक्राना, जितने डीप लेवल तक जाके कोर से शुक्राने हो सकते हैं, मैं गुरु महाराज जी का शुक्राना करती हूँ कि इतना मुझे मेरे पेन्स से बाहर निकालने के लिए पैटर्न्स बनाते हैं, इतने टफेस्ट पैटर्न होते हैं, उसके बावजूद भी कैसे एकदम शांत कर देते हैं, इतना मोटिवेटेड कर देते हैं कि जो सुबेरे तक मेरे अंदर इतना अवसाद सा बना हुआ था, पहले तो वो निकाल दिया। कंडीशन इतनी क्रिटिकल आके खड़ी हुई है घर के अंदर, वो मेरे को कोई चिंता नहीं हो रही है, पता नहीं चिंता ही नहीं हो रही, और एक पूरा विश्वास है कि गुरु महाराज जी ने सब ठीक करने के लिए ये ख़राब करा, क्योंकि गुरु महाराज जी कहते हैं सब कुछ बहुत बड़ा अच्छा होने से पहले ना एक सब चीज़ें ख़राब ज़रूर होती है। वो चेंज जो होता है ना, वो मेजर शिफ्ट चेंज होता है, उससे घबराना नहीं, बिल्कुल डरना नहीं है। वो तुम मेरे शरणागति हो तो तुम्हारा भला ही होना, बुरा तो कहीं नहीं होना। विश्वास मत छोड़ना, था मत छोड़ना। तो बहुत बहुत शुक्राने गुरु महाराज जी के कि कैसी भी परिस्थिति हो हमें हिम्मत बहुत दे के रखते हैं, इतने बिग मोटिवेटर है, इतने मैं क्या बताऊँ कैसे संभाल लेते हैं ये सब कुछ, बट संभाल लेते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना एंड लव यू माय गुरु साहब, मेरे पापा। मैं इनको बीच में एक मेरे को डैडी बोलना ही बहुत पसंद है, तो मैं अपने फादर को डैडी बोलती हूँ। तो मेरे को पापा बोलने का बड़ा शौक था शुरू से, पर हमारे घर में ना पापा नहीं बोलते, डैडी बोलते हैं। तो मेरे को लगता था, मैं सबको सुनती थी ना अपनी फ्रेंड्स को, यार वो पापा पापा बोलते, मुझे पापा बोलना बड़ा पसंद था। जब गुरु साहब ने अपने दर्शन भी नहीं दिए थे ना, तब की बात बता रही हूँ।
अब देखो गुरु साहब ने ये बात बचपन की मेरी टीनेज की भी कितनी ध्यान रखी हुई थी। जब गुरु महाराज जी ने मुझे दर्शन दिए ना, तो मेरे अंदर भाव पापा कहलाने के ही नहीं बनाए। अच्छा, अब वो मैं पापा ही कहती हूँ, मैं पापा करके बात करती हूँ। मैं गुरु साहब तो आप लोगों के सामने, या मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में बैठी हूँ तो मैं गुरु साहब वर्ड यूज़ करती हूँ। बट मैं जब उनसे बड़े लाड में होती हूँ, मैं पापा बोल के पूरे दिन में जो मैं इनके साथ एक सदस्य की तरह जो बिहेव करती हूँ, बातें करती रहती हूँ, चलती कूदती रहती हूँ, हंसती गाती रहती हूँ, बातें करती हूँ, तो पापा ही बोलती हूँ मैं। परसों मैंने बोला डैडी, एकदम गुरु साहब मेरे अंदर से बोले, क्यों आज क्यों डैडी कहती पई है? पापा ही बुला मैनू भी चंगा लगता है, तो पापा बोलिया कर मैनू। मैंने कहा मेरे को डैडी भी बोलना है। कहता नहीं, मैं नहीं सुनना डैडी, मैनू नहीं, तेरे मुँह तो डैडी नहीं सुनना, तो अपने वडली पापा नू कहती है ना डैडी। मैंने तूने तेनू सीगा ना, मैं पापा बोला हूँ मैं तेरा पापा ना, तू पापा ही बोलिया कर मैनू। आप ये देखिए उन्होंने मेरा ये डिज़ायर भी कैसे पूरा कर दिया। तो जो वो छोटे छोटे और बड़े बड़े इतने डिज़ायर्स पूरे कर रहे हैं, तो कोई अगर इससे बड़ी मुसीबत वो हमारे लिए ठीक कर रहे हैं तो वो ठीक ही हो जानी है। हम लोग ऐਵੇਂ ही घबरा जाते हैं, मैं भी घबरा जाती हूँ कभी कभी, अपने लिए नहीं, बट जैसे एक सबर कभी जवाब देने लग जाता है। क्योंकि बहुत ऐसे पॉइंट्स आए कि बिना गुरु के अगर आप साधना करते हो ना, या तो आप पागल हो जाओगे या आप मर जाओगे। और वाकई में ये शायद 5वीं 6ठी बार ऐसा अटैक था मेरे ऊपर कि संभल नहीं रही थी एनर्जीज। तो वो देखो गुरु जी हैं तो संभली पड़ी है, नहीं तो पागल हो जाते हैं। मैंने कितने वीडियो साधकों के सुने हैं कि बिना गुरु के अगर आप साधना करने बैठेंगे ना, पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो शक्तियाँ आपके ऊपर इतना नाचेंगी ना। साधना तो एक किस्म से ना शेर की सवारी है। जब तक आप उसके ऊपर बैठे हुए हो ना, आप सुरक्षित हो। जहाँ आप गिरे नहीं, उसने आपको पंजा मार के ना फाड़ देना है। पर गुरु होंगे ना, तो वो गुरु उस शेर को संभाले रखते हैं, बैलेंस करके रखते हैं, आपको बैलेंस करके रखते हैं। तो गुरु बिन ज्ञान नहीं, और जिनके जीवन में गुरु होते हैं उनके तभी से शुभ काम शुरू होते हैं। हम सबके जीवन में शुभ काम शुरू हो रखे और सबके जीवन में शुभता बनी रहे। और इसी अरदास के साथ गुड वाइब्स आपकी तरफ भेजते हुए, और गुरु जी सब पे अपना आशीर्वाद बनाएं। अभी के लिए इतना ही। जय गुरु जी, हर हर महादेव।